बस थोड़ा सा इंतजार, दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग पाक भारत टाकरे में 1.5 घंटा बाकी। शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज लम्हात का बेकरारी से इंतजार। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा न्यूयॉर्क में होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर मध्य मुकाबला आएंगे। शाहीन की बॉलिंग तूफान ढाएगी या बाबर का बल्ला रन उगलेगा। ग्रीन शर्ट्स दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले को तैयार। अमेरिकी टीम से अपसेट शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 सुपर 8 मरहले में रसाई की उम्मीद बरकरार रखने के लिए आज लाजमी फतह दरकार। भारत समेत कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ भी जीत को यकीनी बनाना होगा। पाक भारत टाकरा कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। बड़े मैच में शादाब खान की शिरकत भी मशकूक। प्रैक्टिस सेशन में आजम खान और शादाब खान ने हिस्सा नहीं लिया। शादाब खान टीम फिजियो और मसाजर के साथ रहे। शिरकत का फैसला मैच से कबल होगा। शादाब के फिट न होने पर उनकी जगह इमाद वसीम को खिलाया जाएगा। आजम खान आउट, साइम अयूब टीम में शामिल। पाकिस्तान टीम 4 फास्ट बॉलर्स और 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। इनिंग्स का आगाज कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान करेंगे। खेल के दीवानों का टीम पाकिस्तान को गुड लक का पैगाम। शायकीन क्रिकेट कौमी टीम के लिए दुआ गो। टीम रिवायती हरीफ को शिकस्त देकर इवेंट में शानदार कमबैक करेगी। शायकीन की उम्मीद T20 फॉर्मेट में दोनों टीमें 12 मरतबा मध्य मुकाबला आई। 8 मैच भारत के नाम रहे। 3 में पाकिस्तान ने फतह हासिल की। 1 मैच टाई हुआ। पाक भारत मैच में विकेट का बर्ताव कैसा होगा, माहिरीन ने नजरें जमा ली। न्यूयॉर्क के स्टेडियम में अब तक वर्ल्ड कप के हुए मैचेस में विकेट तवक्कात के मुताबिक दिखाई नहीं दी। ICC भी विकेट के बयान पर मुतमईन नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक नसाउ स्टेडियम के विकेट में वो तसलसल नहीं जिसकी तवक्को थी। पाक भारत मुकाबले के दौरान बारिश की पेशगोई, मैच मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 51% बारिश का इम्कान। मैच में कुछ देर की ताखीर का भी इम्कान। शायकीन क्रिकेट को पूरे 20 ओवर्स का खेल देखने को मिलेगा। पिछली शिकस्त को भूलकर भारत से जीत पर फोकस रखना, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को हिदायत। न्यूयॉर्क में टीम से मुलाकात में कहा कि भारत को हराने के लिए पूरा जोर लगाना। टीम में अब वही रहेगा जो परफॉर्म करेगा। मोहसिन नकवी ने भारत के खिलाफ जीतने के लिए टीम को हौसला भी दिया। पाकिस्तान कमबैक करेगा। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम गैरी क्रिस्टियन पूर्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम खिलाड़ी भरपूर परफॉर्मेंस के लिए तैयार। नए मैच में अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर प्रेशर होता है। भारत के खिलाफ मैच पर पेशगोई नहीं कर सकता। भारत के खिलाफ जीत पर फोकस। इनफरादी परफॉर्मेंस की बात नहीं, पूरी टीम को जान लड़ाना होगी। जीत के लिए बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग भी बहुत अहम। बैटर्स को मेरिट पर हर गेंद खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान को हल्का नहीं लिया जा सकता। ये पिछली बार भी जिम्बाब्वे से हारकर फाइनल खेल गई। पाकिस्तान टीम यकीनी तौर पर अपनी गलती का तज्जिया करके आएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, पिच जैसी हो, सामना किसी से भी हो, अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है। 1-2 प्लेयर पर इन्हिसार नहीं कर सकते। तमाम 11 खिलाड़ियों को किरदार अदा करना होगा। कंडीशंस में मुश्किलात, लेकिन जीत के लिए मुश्किलात अबूर करना होंगी। यहाँ हर दौर में गेम तब्दील होता है, इसलिए ज्यादा आगे का नहीं सोचते। T20 में किसी भी वक्त सूरत हाल बदल जाती है। कौमी टीम के खिलाड़ियों की कैंसर में मुब्तला कमसिन मदाह से मुलाकात। अफगानिस्तान के 17 साल मुबशर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन। ब्लड कैंसर से जंग लड़ने वाले मदाह ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। शाहीन शाफरीदी ने अपनी शर्ट मुबशर को तोहफे में दी। शर्ट पर पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने दस्तखत भी किए। रोहित कोहली को दोस्त समझें, भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। भारतीय फैंस की शाहीन शाह आफरीदी से दिलचस्प फरमाइश। न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी से मुलाकात की। शाहीन को अपने दरमियान देकर फैंस खुशी से निहाल।
भारतीय बल्लेबाजों पर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का खौफ तारी। रोहित शर्मा और विराट कोहली शाहीन शाह अफरीदी की 2021 के वर्ल्ड कप की बॉलिंग से खौफजदा। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में एक ही इनिंग्स में रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करने वाले वाहिद बॉलर। T20 वर्ल्ड कप में अब तक विराट कोहली ने शाहीन की 34 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाए और 1 मरतबा आउट हुए। रोहित शर्मा ने मोहम्मद आमिर की 7 गेंदें खेली, 1 रन बनाया और 2 मरतबा आउट हुए। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मेगा इवेंट में मेगा रिकॉर्ड। 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भारत को 10 विकेटों से शिकस्त। अब तक भारतीयों के दिमागों पर सवार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक मरतबा फिर भारतीय बॉलर्स पर लाठी चार्ज करके 2021 की याद ताज़ा करेंगे। बाबर आजम T20 फॉर्मेट में विराट कोहली से बहुत आगे। बाबर आजम 113 T20 इनिंग्स में 4067 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। बाबर आजम ने T20 में 3 सेंचुरियां और 36 निफ सेंचुरियां बना रखी हैं। विराट कोहली ने 110 रन में 4038 रन बनाए, जबकि 37 निफ सेंचुरियां और सिर्फ 1 सेंचुरी बना सके। भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह की जौजा को शाहीन आफरीदी का दिया गया तोहफा आज भी याद। संजना ने तोहफे को याद करते लिखा, शाहीन आफरीदी के तोहफे की टोकरी में बहुत कुछ था, कुछ बेटा आज भी इस्तेमाल करता है। The handsome Afridi, क्या बात है कोई ना सोना मुंडा बिल्कुल गुड टू मीट यू ब्रदर। दिल दा भी बड़ा सोना है। पाजी के साथ हमने बहुत क्रिकेट खेली है जी। यार तुम्हारे पास ऐसे बंदे कहाँ चले गए? कहाँ गए यार तुम्हारे पास? हैंडसम अफरीदी। साबिक भारतीय खिलाड़ी नवजोत सिंह सिद्धू ने शाहिद अफरीदी की तारीफों के पुल बांध दिए। न्यूयॉर्क में मुलाकात के दौरान सिद्धू शाहिद अफरीदी को हैंडसम अफरीदी कहकर पुकारते रहे। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान का सब्ज़ हिलाली परचम लहराकर पाकिस्तानी टीम से एकजहती का इजहार। उमर अयूब खान ने टीम की जीत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अमेरिका में क्रिकेट मैच होने जा रहा है। हमारी दिली दुआ है पाकिस्तान एक मरतबा फिर मैदान मारे। दुआ है हिंदुस्तान को तारीखी शिकस्त हो। सब्ज झंडे तले हम सब एक हैं। पाकिस्तान है और ये झंडा है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर का पार्टी छोड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ से राहें जुदा कर ली। कहा, तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। हर कीमत पर पावर में ही रहना है तो बहुत मुश्किल है। पार्टी का मौकिफ तब्दील हो गया, फिर अलग होना ही बेहतर था। तहरीक अदम एतमाद और PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज पर इख्तलाफात थे। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी। अवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। शाहिद खाकान अब्बासी की नई जमात समेत ताहाल किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया। सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के मशवरे के बाद करूंगा। बानी पीटीआई पर कितने मुकदमात दर्ज, कितने केसेस में गिरफ्तार, कितनों में गिरफ्तारी मतलूब। हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात मांग ली गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में सवाल जमा करा दिया। सवाल में वज़ीर दाखिला से बानी पीटीआई पर दर्ज कुल मुकदमात की तफसीलात पूछी गई। शाहिद खटक के सवाल में बानी पीटीआई पर दर्ज मुकदमात की नौयत पर भी इस्तफसार। मुल्की सियासत के लिए 3 माह अहम। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली तहलील कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की बड़ी पेशगोई। कहा, मौजूदा सेटअप में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद जो भी सेटअप आएगा देखा जाएगा। बाकी सूबाई असम्बलियां मौजूद रहेंगी। बानी पीटीआई और दीगर सियासतदानों के लिए हालात अच्छे नहीं देख रहा। नून लीग की विफाकी बजट की तैयारी में सोलो फ्लाइट। पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने मुजव्वज़ा विफाकी बजट से मुकम्मल लाइल्मी जाहिर कर दी। कहा, कैसी तजावीज़, कैसा बजट। हुकूमत ने ना कुछ बताया ना ही हमें एतमाद में लिया। मालूम नहीं नून लीग निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्राम पर क्या कर रही है। आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात में किस सूबे को क्या हिस्सा दिया जा रहा है। विफाकी वजारतों के मनसूबों में क्या नया है क्या पुराना।
हमें नहीं बताया गया। ये भी नहीं बताया गया ये बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जा रहा है। हुकूमत का सारा बोझ पीपल्स पार्टी ने शेयर कर रखा है। बजट में आवाम हमसे पूछेंगे ये क्या कर दिया, क्या हम आवाम को ये बताएं? हमें तो पता ही नहीं। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को दिखाना होगा बजट पर क्या फैसला लेना है। ये नहीं हो सकता हुकूमत का साथ देने के चक्कर में खामोशी से जुल्म होता देखते रहें। IMF का पाकिस्तान को रियायत देने से इनकार, मुतादिद बजट तजावीज़ पर इख्तलाफात बरकरार, साबिक फाटा के इलाकों के लिए टैक्स छूट खत्म करने पर इत्तफाक न हुआ, परिकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक, वज़ारत खजाना का मौक़िफ़ है साबिक फाटा की तरक्की के लिए 1 साल की टैक्स छूट जरूरी, साबिक फाटा को दरामदी मशीनरी इनकम टैक्स पर छूट देना जरूरी, पेंशनर्स दूध एक्सपोर्टर्स पर टैक्स लगाने पर इत्तफाक, ज़राअत और हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स पर भी अदम इत्तफाक बरकरार, पाकिस्तान 1 लाख रुपए माहाना के पेंशनर्स पर टैक्स लगाने पर आमादा, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने पर पेशरफ जारी, दूध पर 0 रेट रिजीम खत्म करके 18% टैक्स लगाने पर इत्तफाक, वज़ीर आज़म टैक्स तजावीज़ पर IMF हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात करेंगे। नए माली साल में बिजली गैस महंगी, टैक्सों की भरमार का इम्कान। IMF से $8 अरब तक के बेल आउट पैकेज के हुसूल की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। 18,900 अरब रुपए का नया मुजव्वज़ा, विफाकी बजट 9,800 अरब रुपए के खसारे पर मबनी। बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी। महंगाई सरकारी हदफ 12% से बढ़ने का इम्कान। इक्तसादी माहिरीन का आवाम को रिलीफ की उम्मीदें ना लगाने का मशवरा। IMF का सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर भी इसरार। IMF का ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने का मुतालिबा। आइंदा माली साल के बजट में वजारत दिफा के तरक्याती मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में मजमूई तौर पर 29 मंसूबे शामिल। नए बजट में 9 जारी मंसूबों के लिए तकरीबन 4 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 20 नई स्कीमों के लिए 1 अरब 71 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। ड्रोन्स का 40 करोड़ रुपए का मंसूबा बजट में शामिल। अहम फैसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में फंड्स रखने की तजवीज़ तैयार। जैतून की काश्त को कमर्शियल बुनियादों पर फ़रोग देने के लिए 1 अरब रुपए का बजट तजवीज़। गंदम, गन्ने, चावल, दालों और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। नए माली साल के बजट में गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 14 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। गन्ने और चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपए तजवीज़। दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत नासाज, कमर के दर्द के बायस क्लिफ्टन के अस्पताल पहुंचा दिया गया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर असद उमर का रेस्क्यू एम्बुलेंस से राबता। सिंध रेस्क्यू एम्बुलेंस 5 मिनट में असद उमर को घर से अस्पताल पहुंचाने पहुंच गई। असद उमर की सिंध के रेस्क्यू एम्बुलेंस की तारीफ, कहा कराची में ये सर्विस किसी नेमत से कम नहीं। जमात इस्लामी से हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं रात की तारीकी में काला कानून मंजूर किया गया। जमात इस्लामी वो पहली जमात थी जिसने इस बिल की मुखालिफत की और इसे मुस्तरद किया। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर मुल्क से बाहर जाना कई सवालात को जन्म देता है। कायम मकाम गवर्नर का हद तक इज्जत बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्याह कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर के शरीक। हद तक इज्जत का कानून आज़ादी इजहार राय के आईनी हक पर एक मजमूम हमला। हद के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने आंखों में धूल झोंकी। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं हद के इज्जत बिल के खिलाफ अदालत जा रहे हैं। PTI सहाफियों के शाना बशाना खड़ी है। गुज़श्ता रोज पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हद के इज्जत बिल कानून बन गया था। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में रवा माली साल का जायजा लिया जाएगा। अगले माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निजाम में इनकलाबी तब्दीली का फैसला। फालतू और खसारे के शिकार इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले जायद इदारे खत्म। वज़ीर आला की रिस्ट्रक्चरिंग मंसूबे की मंजूरी। रिस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी।